नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सीक्वेंस एंड सीरीज कहाँ से आ गया भाई? चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी बहुत 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 काम आएगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहला तो जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ लिया और चैप्टर 8 में भी पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती है। मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसका होता है? हमेशा वाई का। तो वो लाइन हमेशा किसकी होगी? वाई की। दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किसको करेगी? वाई एक्सिस को। ये पता है आपको, बराबर है। सिमिलरली अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्स को। अब जितना ऊपर है मान लो उतना नीचे होगा, तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस है। डिस्टेंस फिक्स रहता है बट उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 0, माइनस। सेम टू सेम इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? माइनस बी कॉमा 0, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? b कॉमा 0। इसलिए वो x इक्वल टू b। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरा जो है, देखो इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस व्हिच पास थ्रू -2, 3। अब देखो -2, 3 से पास हो रहा है। -2 मतलब ये उसका x हो जाएगा, ये उसका y हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही नहीं आपको बता रहा हूँ, बराबर। अब y इज इक्वल टू 3 ऐसे लाइन होगी, x इज इक्वल टू -2। हमेशा x वाली लाइन क्या होती है? x वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y वाली लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमेशा याद ही रखना है, सिंपल सादा तरीका है याद रखने का। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये सबसे बढ़िया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब देखो क्या गिवन रहेगा आपके पास। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, स्लोप मतलब आपको पता है ना m, और पॉइंट मतलब आपका क्या होगा? x1 y1, बराबर है। x1 y1, यहाँ पे x0 y0 लिया, हम x1 y1 लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी? इसको मैं क्या मान रहा हूं? इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं। अब देखो इस लाइन पे कितने पॉइंट, ये पॉइंट हमें क्या है? गिवन है। स्लोप हमें क्या है? गिवन है। अब इस लाइन पे एक्चुअली इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब उसमें से कोई भी एक रैंडम पॉइंट, जनरल पॉइंट मैं एक्स वाई ले लेता हूं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें एक्स और वाई तो रहेगा, है या ना? पक्का? तो देखो ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, स्लोप गिवन है, और ये पॉइंट हमने कोई भी एक पॉइंट उस पे ले लिया। लेट लेट p point x comma y lies on the line। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब देखो ये बंदा ऊपर चला जाएगा, ये बंदा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस y1, x माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। स्लोप गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। आपको पता है कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल फॉर्मेट का ये होता है, उसका पता है ना, आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। तो देखो उसमें x और y तो चाहिए, तो x और y चाहिए। x और y पॉइंट है, गिवन है। स्लोप भी आपके पास गिवन है, तो अननोन क्या रहेंगे? x और y। क्यों x और y अननोन रहते हैं? बिकॉज उस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो x और y को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में? तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आ गया समझ में? उसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
-2 3 विद स्लोप -4। तो देखो ये पॉइंट है आपका, एग्जाम में मत लिखना, इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ x1 y1, और इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्योंकि स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो यही फॉर्मूला यूज होगा, बराबर है। y माइनस y1 कितना है आपका 3, स्लोप कितना है -4, x माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x माइनस प्लस -8, इस साइड लेके आओ, -4x इस साइड आएगा तो +4x प्लस y, -8 इस साइड आएगा तो +8, तो कितना हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। डन, पक्का, ओके, लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन नंबर 2, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब आप देखो, अब हमारे पास मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये गिवन है, दूसरा पॉइंट ये गिवन है, तो उसके अंदर जो P है, P P P P, हम कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। लेट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, और लेट द लाइन passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, okay, also p x comma y is a point on the line, कोई भी एक जनरल पॉइंट, तो ये सब एक ही लाइन पे है, तो मैं देयरफॉर क्या बोल सकता हूं, सिंस p1 p and p2 are on सेम लाइन, तो देयरफॉर चेक करो, क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ pp1 is equal to slope of p2 p1, बराबर है। अब बोलो सर p1 और p2 p नहीं ले सकते थे आप, ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, बट मैंने p1 और p2 p1 इसलिए लिया है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, जिससे हमारा इक्वेशन निकल सकता है। जैसे देखो, स्लोप ऑफ p1 क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, p2 p1 क्या होगा हमारा, क्या होगा स्लोप ऑफ p, देखो स्लोप ऑफ p1 क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2, यहाँ पे y है इसलिए y x1। सिमिलरली p2 p1 का क्या होगा, जल्दी से बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैंने क्यों भेजामारी करी मैं आपको बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब इसको ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 y2 माइनस y1, इसलिए ये फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने वो यूज किया। देखो तीनों है तो एक ही लाइन पे, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप y2 माइनस y1 को ऊपर ही रख लो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये किस जैसा रिसेंबल करता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया। क्यों पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया, तो देखो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन x1 y1 x2 y2, उससे आप स्लोप निकाल लो, ऑटोमेटिकली वही हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकला हुआ है। प्लीज बेटा कंफ्यूज मत होइए, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। पहला फॉर्मूला तो ये है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको ऊपर भेज दिया, तो ये जो पूरा हमारा पार्ट है
ये जो इतना पार्ट वो आपका क्या बना, वो तो स्लोप बना। तो देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बट होता क्या है कि भाई अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तो पहले स्लोप निकालो फिर इक्वेशन निकालो, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है ना कि सीधा 2 पॉइंट फॉर्म में ही डाल दो, स्लोप निकालने का हमारा टाइम बच जाए। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट थ्रू द पॉइंट। now equation of line passing through the points, कौन सा पॉइंट्स, 1 कॉमा माइनस वन एंड दूसरा पॉइंट 3 कॉमा 5। अब मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं और इसको x2 y2 मान। एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो क्या आएगा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो आप इसमें वो भी लॉजिक लगा सकते हो, सर स्लोप निकाल ले और कोई भी एक पॉइंट ले ले तो आंसर आएगा, 110% आंसर आएगा। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन की जगह पे माइनस वन अपॉन वाई टू की जगह पे 5 माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 1 अपॉन एक्स टू 3 माइनस वन। तो ये y प्लस वन अपॉन सिक्स, क्योंकि 5 माइनस और माइनस प्लस, x माइनस वन अपॉन टू, इसको कट मारो ये आएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वन 3 ऊपर जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन, देयरफॉर y प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस 3, सब उधर लेके जा, 3x माइनस वाई माइनस 4 हो गया आपका। और आप इसमें से पहले पॉइंट स्लोप निकाल दे और फिर कोई भी, क्योंकि देखो ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो पहले तो आप स्लोप निकाल लो m और कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो और पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, सेम आंसर आता, कोई फर्क नहीं होता। क्लियर हो गया? पक्का? तो दूसरा पॉइंट मिला हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो ये लाइन है, इंटरसेप्ट मतलब कि एक्सिस को कट मारना। ये देखो ये लाइन y एक्सिस को कितना कट मारी है, c पे। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे, y एक्सिस पे, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा और वो ओरिजिन से c डिस्टेंस दूर है तो 0, c पॉइंट आ गया, स्लोप m दिया हुआ है, बराबर है। और मान लेते हैं कि भैया वो x एक्सिस को कट मार रही है d, 0 पे, क्योंकि उसका ये इंटरसेप्ट उसका कितना हो गया, d हो गया, d, 0। आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव साइड नहीं है, हाँ तो d कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है वो उसका कितना है, d है। ओके, तो सबसे पहले ये तीसरा हमें इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहले y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म में देख रहे थे, y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, अब यहां पे आपके पास देखो m दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, कितना स्लोप दिया हुआ क्वेश्चन में, m, एंड पासिंग थ्रू वो भी दिया हुआ है, किधर से पास हो रहा है, 0, c से। देयरफॉर क्या होगा इक्वेशन, y माइनस y1 कितना है, c इज इक्वल टू m, x माइनस x1 कितना है 0। ये x1 y1, देखो x1 y1 क्या होते हैं, लगाओगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट ना बेटा, क्योंकि देखो वो लाइन स्लोप भी गिवन है और उस पॉइंट से भी पास हो रहा है, वो पॉइंट चाहे x पे हो y पे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट है तो सही वो पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, पॉइंट कौन सा, 0 c, स्लोप दिया हुआ है m और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस सी, ये क्या हो जाएगा mx, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mx प्लस सी। याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, बहुत बार पढ़ा होगा, 10th में भी ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आते थे, ठीक है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि y इंटरसेप्ट ही हो, ये मोस्ट फेमस इक्वेशन है, बट मान लो x इंटरसेप्ट हो रहा हो तो x इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, तो वही होगा, मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं। देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या है, d0, तो फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस y1 क्या होगा उसका, x इंटरसेप्ट में स्लोप देखो क्या है, स्लोप है m और पॉइंट कौन सा है
डी कॉमा 0। हाँ तो देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन कितना है माइनस डी, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई एम ब्रैकेट में x माइनस डी। आया समझ? क्लियर हुआ? ये है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है इसलिए। चलो उसके रिलेटेड इक्वेशन देख लें। देखो क्या दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। अरे बाप रे, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, बट आपको पता है स्लोप जिसका फॉर्मूला होता है m, उसको हम tan थीटा भी बोलते हैं, तो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या निकला, हाफ। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, और उसका y इंटरसेप्ट कितना है -3/2। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m is equal to half एंड y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है -3/2। क्या होगा उसका फॉर्मूला, y is equal to mx plus c। सीधा सिंपल क्या आएगा, y m की जगह पे हाफ x प्लस c की जगह पे -3/2। तो ये जो y इंटरसेप्ट है उसको c ही मानना है, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमने चेक करो अभी देखा था, y इंटरसेप्ट c होता है। डन। तो दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर भेज देते 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 3। बराबर, पक्का? ऐसे ही x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, चलो तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देयरफॉर सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू हाफ एंड x इंटरसेप्ट को हम क्या मानते हैं, d इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा उसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू m x माइनस डी। तो y m की जगह पे हाफ, x माइनस डी की जगह पे 4, 2 को ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। सबको इधर लेके आओ, x माइनस 2y माइनस 4। ये हो गया उसका दूसरा इक्वेशन। सिंपल, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमें मिला 2 पॉइंट स्लोप, दूसरा 2 पॉइंट, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट में दो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बता दूं कि ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c रट लो, बहुत काम आएगा ये आपको, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो, आप देख पा रहे हो कि ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब दोनों एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट में कट कर रही है, मतलब उसका पॉइंट A0 हो गया, हाँ या ना? ठीक है। वो y इंटरसेप्ट को बी ऊपर कट करिए, मतलब उसका पॉइंट 0, b हो गया, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। अरे वाह सर, तो काम ही हो गया। सो लाइन मेक्स intercept A on x-axis and intercept B on y-axis. Therefore, line passes through, कहाँ से पास हो रही है, लाइन passes through कहाँ से पास हो रही है, a, 0 एंड 0, b से, a, 0 एंड 0, b से पास हो रही है। तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, अब कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं देखो 2 पॉइंट फॉर्म, आप एग्जाम में मत लिखिएगा क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए। बताओ 2 पॉइंट फॉर्म क्या, y माइनस वाई वन कितना 0 अपॉन y2 माइनस वाई वन b माइनस 0, x1 y1 x2 y2, x माइनस x1 कितना a, फिर x2 माइनस x1 कितना 0 माइनस a। कितना सिंपल है। तो ये हो जाएगा y बाय बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय माइनस है, ऊपर लेके जाओ माइनस ए वाई, ऊपर लेके जाओ बी एक्स माइनस ए बी, माइनस ए बी को इस साइड लेके आओ और माइनस ए वाई को इस साइड लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। डन। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, तो क्या हो जाएगा बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए बी।
तो therefore b cancel, x by a cancel, y by b is equal to 1. Equation of line when it makes a intercept on x axis, b intercept on y axis, मतलब x by a plus y by b is equal to 1. कितना सिंपल है कि नहीं? उसके रिलेटेड इक्वेशन ले लेते हैं, फिर ले ले। चलो ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 ऑन x एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट -3 है। y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट 2। अब बोलो सर इंटरसेप्ट वाला तो हमें अभी आपने y mx plus c नहीं सिखाया। m कहाँ? m नहीं है यहाँ पे। x और y दोनों इंटरसेप्ट जब एक साथ दिए हुए हो तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x by a plus y by b is equal to 1। मतलब x के नीचे उसका इंटरसेप्ट कितना है? -3। y के नीचे उसका इंटरसेप्ट कितना है? 2। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बराबर है x इसके साथ मल्टीप्लाई 2x, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3y, होल अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर चला जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबको उस साइड भेज दो। 0 इज इक्वल टू 2x -3y प्लस 6। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे? ये ऐसा इक्वेशन, ये क्या होगा? गिवन होगा और उससे बोलेंगे x और y इंटरसेप्ट फाइंड करो। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तो एक्सरसाइज होगी, इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल तो क्लियर हो गया। डन। 21 मिनट हो गए, अब 5 मिनट में और खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्या करना था? x बाय, इसलिए क्या गिवन है क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे। अब तक आपने 4 फॉर्मूला पढ़ा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट, ठीक है, और 5वां नॉर्मल फॉर्म। अब ये फॉर्म है ना, बहुत बढ़िया सा है। नॉर्मल फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है, और वो जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है एंगल ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये लॉजिकली देखें तो बेटा इसको एक्सटेंड करें तो ये भी 90 होगा। इस केस में हम अगर चेक करें तो हमारे पास देखो इन ट्राइंगल AOM बराबर है। अगर मैं साइन ओमेगा निकालूं, साइन ओमेगा इज इक्वल टू ऑपोजिट AM बाय हाइपोटेनस AO। हाइपोटेनस AO P है, तो देयरफॉर AM मेरा क्या हो जाएगा? P sin ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं cos ओमेगा निकालूं तो क्या होगा? एडजेसेंट OM बाय AO। तो AO P है, OM मेरा क्या हो जाएगा? P cos ओमेगा हो जाएगा। मतलब मेरा इतना पोर्शन क्या है? P cos ओमेगा। मेरा इतना पोर्शन क्या है? P sin ओमेगा। तो मेरा पॉइंट A क्या हो जाएगा? A मतलब x इतना और y इतना, मतलब मेरा A हो जाएगा P cos ओमेगा और P sin ओमेगा। मान लो एक आपके पास इतना पॉइंट, ये अगर 2 हो और ये अगर 3 हो तो आपको ये पॉइंट कितना मिलेगा? 2,3। मैंने ऐसे ही बनाया, समझ गए हो? सो हमें क्या मिला? देयरफॉर A पॉइंट आपको मिलेगा P cos ओमेगा एंड P sin ओमेगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? पक्का? डन? ओके। दूसरी बात, स्लोप ऑफ लाइन OA का स्लोप कितना होगा? एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा बना रहा है, मतलब वो 10 ओमेगा हो जाएगा। tan थीटा स्लोप का फॉर्मूला, थीटा मतलब एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हो गया? ओके। बट प्रॉब्लम क्या है? OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। OA और L परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1। याद करो, परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है? -1। अब OA का स्लोप क्या है? 10 ओमेगा, और स्लोप ऑफ L को मैं m मान लेता हूं तो -1, तो m की वैल्यू क्या होगी? -1/10 ओमेगा।
और -1/tan ओमेगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -cot ओमेगा। देखो ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले वो इक्वेशन कहां से आया। आप सोचोगे सर पी ओमेगा सिर पकड़ के नाच रहे होगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले हमने क्या फाइंड किया, ओमेगा गिवन है, पी गिवन है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और ओमेगा इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, इतना याद रख लो। फिर मैं आपको अभी फाइनली वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, पहले इतना आराम से सोच समझ के लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने कॉट ओमेगा तक, तो आपका स्लोप निकला। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारे पास स्लोप भी दिया हुआ है और वो लाइन पॉइंट ए से भी पास हो रही है, तो देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m is equal to minus cot omega and passing through, कहां से पास हो रहा है, p cos ओमेगा p sin ओमेगा। तो ये पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चलो y माइनस y1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा बेटा, p sin ओमेगा, m की जगह पे माइनस कॉट ओमेगा, x माइनस x1 की जगह पे क्या डाल दूंगा, p cos ओमेगा, y माइनस p sin ओमेगा इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा, x माइनस p cos ओमेगा, sin ओमेगा को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, y sin ओमेगा माइनस p sin स्क्वायर ओमेगा, माइनस x इंटू कॉस ओमेगा माइनस x cos ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, p cos स्क्वायर ओमेगा, माइनस एक्स को ओमेगा को इधर लेके आओ तो प्लस एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पी हो जाएगा, पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें से पी कॉमन निकालोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो होता है पी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन where omega is the angle made by x-axis, angle made by perpendicular with x-axis। तो ये है उसका इक्वेशन, समझे बेटा, पक्का। सो देयरफॉर अब देखो फाइंड द इक्वेशन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस p देखो दिया हुआ है 4 यूनिट्स और ओमेगा दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास देखो क्वेश्चन में पढ़ लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब p दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा इक्वेशन आया तो लास्ट फॉर्मेट कौन सा है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, x cos ओमेगा मतलब 15 डिग्री प्लस y sin ओमेगा मतलब 15 डिग्री इज इक्वल टू p इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने बात करी थी कि यहाँ पे cos 15 और sin 15 क्या होता है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो वो वैल्यूज आप निकाल के इसमें आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, और वो भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री दिया हुआ है। डन, ओके। सो फाइनली लास्ट एग्जांपल, अभी देखो ऐसे एग्जांपल्स बहुत आएंगे, मजा आएगा। Fahrenheit temperature and absolute temperature, Fahrenheit temperature F, absolute temperature K, ओके, सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, ये चीज लिखी हुई है मतलब समझ लो कि वो लाइन बनाते हैं कि भाई फ़ारेनहाइट बड़ा तो K भी बड़ा, K बड़ा तो फ़ारेनहाइट बड़ा, उस हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब K 273 है तब F 32 है, और जब K 373 है F 212 है, समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि जब आपका K 273 है तब आपका F कितना है, 32 है, और जब K 373 है तब आपका F कितना है, 212 है,
मतलब इसको मैं एज अ पॉइंट की तरह भी कंसिडर कर सकता हूं 32,273 एंड 212,373। ये x1 y1 x2 y2 और ये लाइन बना रहे हैं ना, मतलब देखो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ये f वर्सेस k का ग्राफ, पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, इसको ड्रॉ करोगे तो लाइन ही बना है या नहीं? तो एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, k को f के फॉर्मेट में हमें बनाना है। ओके, तो f को मैं नाम दूंगा x और k को नाम दूंगा y। ओके, सो ये हमें पहला पॉइंट मिलेगा x1 y1। नाउ सिंस दे फॉर्म लीनियर रिलेशनशिप, तो हमारा पहला पॉइंट मिलेगा 32,273 एंड दूसरा मिलेगा 212,373। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या निकाल सकते हैं, मुझे वो बता, क्या निकलेगा? y माइनस y1, तो y1 कितना है 273 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 373 माइनस 273, x माइनस x1 कितना है 32 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुआ? चलो, तो क्या होगा y माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, मेरे ख्याल से 180 आएगा, 180। और इसको कट करो 20 से, तो ये 5 होगा, ये 9 होगा। अब y हमने किसको माना है? y हमने माना है k को, तो k कितना हो जाएगा? k माइनस 273। f किसको, x किसको माना है? f को, माइनस 32, इसके नीचे 5, इसके नीचे 9, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो k माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, और माइनस 273 को उस साइड लेके जाओ तो k की वैल्यू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। ये आपका आंसर निकला k इन टर्म्स ऑफ f, मतलब f की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो k उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। और क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0। नाउ उसका सेकंड पार्ट, इफ k की वैल्यू 0 है, चेक कर लो, k की वैल्यू 0, तब f की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब k 0 डाल दो, 0 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। इसमें आपको सॉल्व करके f की वैल्यू निकालनी है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, आई होप। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बराबर है? एक्सरसाइज 2 फर्स्ट तो हमने कर लिया, एक्सरसाइज 2 पूरा एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा बट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट आज हमने जो 5 लाइंस पढ़ी वो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म और पांचवा नॉर्मल फॉर्म। प्लीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा, आपको 12th में भी काम आएगा। ओके, टेक केयर बेटा।